हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है अंशु की सुनो चैनल पर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है विटामिन्स। न्यू टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विटामिन्स। ये रहा हमारा विटामिन्स टॉपिक, क्योंकि हम जो समाधि स्थल है हमने कल ही पढ़े हैं तो इन पे हम लगा देते हैं टिक। आपने अगर ये सब नहीं पढ़े हैं, इनकी वीडियो नहीं देखी है, तो लर्न जी के प्लेलिस्ट में जाके, एक प्लेलिस्ट में जाके आपको लर्न जी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप इन सबको देख सकते हैं। तो हम समाधि स्थल पे लगा देते हैं टिक, क्योंकि हम इन्हें कल ही कर चुके हैं और ये लग गया हमारा टिक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो विटामिन ए है, क्या 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 ध्यान रखना है? ए बी सी डी ई और के, B1 B2 B3। अभी नेक्स्ट हम लिखेंगे B5 6 7 और 12। बस इतनी ही है विटामिन, इनके बारे में आपको याद रखना है। हो सकता है आपने इनके बारे में अपने स्कूल टाइम में पढ़ रखा हो, तो आई थिंक ई तक तो आपको याद होंगी ही इनके बारे में। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आती हैं आजकल एग्जाम में, उन्हें देख लेते हैं। तो पहली चीज़ कि इनकी खोज कब कब हुई उसे देख लो। तो कब हुई है विटामिन ए? सबसे पहले जो खोज हुई है ना, वो विटामिन B1 की हुई है। तो बी इसके अंदर ही आ जाती हैं सारी विटामिन। तो मैं इस बी को हटा देती हूँ यहाँ, इस बी को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि B1 लिखा हुआ है इसकी जगह। B1 B2 B3 और B4 भी आएगा, सॉरी B5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 और 12 भी आएगा। तो यहाँ बी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बी के ही रूप हैं। तो ए की खोज हुई है 1913 में, और इससे भी पहले जो खोज हुई है ना, वो B1 की है 1910 में। तो आपको किस किस की खोज याद रखनी है? इसकी हो गई 1913 ए की, 1910 में हो गई B1 की। अब जो 1920 है ना, उसमें 3 की हुई है। कितनी सिंपल चीज़ है तीनों की। इसकी भी 1920 और इसकी भी 1920 और B2 की भी 1920। तो ज़्यादा कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बस ध्यान रखना है, इन दोनों को और देख लो। तो जो ई है उसकी हुई है 1922 में और के की हुई है जी 1929 में। तो हमने देखा विटामिन ए की खोज हुई है 1913 में, सी डी और B2 इन तीनों की हुई है 1920 में, और विटामिन ई की हुई है 1922 में। विटामिन के की हुई है खोज 1929 में, और सबसे पहले बी की हुई है जो कि 1910 में है। तो हमें सन पता चल गई। अब वैसे क्या कहा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की जो खोज है ना, वो की है फंक ने। किसने की है? फंक। ओके, तो विटामिन की फंकी ले ली, तो वो विटामिन की खोज की है फंक ने। इनके अलावा एक्स्ट्रा भी पूछी जाती हैं, जैसे विटामिन सेपरेट करके, अलग अलग करके कि विटामिन ए की बताइए, बी की बताइए, डी की बताइए, इनकी खोज किस किसने की। अभी तो हमने सन देखी है सिर्फ, अब हम देखेंगे इनकी खोज किस किसने की। चलो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इनके रासायनिक नाम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम की बात आए तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसको नहीं भूलना आपको, रेटिनॉल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का नाम है क्या? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम है जी टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। ओके, तो रेटिनॉल ए का है, एस्कॉर्बिक एसिड सी का है, और कैल्सीफेरॉल डी का है, टोकोफेरॉल ई का है, और विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन। ठीक। और B1 का नाम है जी बेरी, और B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, एंड B3 का नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। अभी हम आगे भी देखने वाले हैं B1 2 इन सबको भी। तो नेक्स्ट पे B5 B6 B7 और B12, इनको और देख लो, इनके क्या क्या नाम है रासायनिक। भाई आपको थोड़ी मेहनत तो लगेगी, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, पर आपके एक बार याद हो जाती है ना, तो आप उनको रिवाइज करते रहो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथीनिक। मैंने ई की मात्रा गलत चढ़ा दी, बड़ी की आती। पेंटोथीनिक अम्ल या एसिड। और B6 का नाम है पाइरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पाइरिडॉक्सिन। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी B7 है ना विटामिन, इस B7 का ही नाम है विटामिन H। ओके, अगर आपसे वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विटामिन H का रासायनिक नाम बताइए, तो B7 या विटामिन H दोनों का ही नाम है बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। और B12 का नाम है जी साइनोकोबालमिन। ओके, तो अब तक हमने क्या याद किया? हमने याद किया है
विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, B1 का बेरीबेरी, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 क्या था, B5 था पेंटाथीनिक अम्ल, B5 क्या था पेंटाथीनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन और H है बायोटिन या फिर B7 भी कह सकते हैं इसको, एंड B12 ब्लास्ट साइनोकोबालमिन। ओके, इनके बारे में आपको कोई ये याद नहीं रखना कि भाई कब खोज हुई, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इनके खोजकर्ता याद रखने की ज़रूरत। बस अब हम क्या देखेंगे इसमें, हम इसमें देखने वाले हैं कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ खोज की सन देखी है कि खोज कब कब हुई। दूसरी हमने रासायनिक नाम देखे हैं कि किन किन विटामिनों के क्या क्या रासायनिक नाम है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो उन रोगों के नाम लिख लो ज़रा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक लाइन। तो अगर विटामिन ए की बात कर रहा है तो विटामिन ए से जो रोग होगा उसका नाम होगा क्या, उसका नाम होगा रतौंधी। क्या नाम होगा, रतौंधी, जिसको अंधेरा होते ही रात में दिखता नहीं है वो हो जाता है रतौंधी। और विटामिन ए किन में पाई जाती है, जो भी नारंगी, लाल इस टाइप के फल होते हैं ना, ज़्यादातर लाल फलों में, गाजर हुई आपकी, संतरा हुआ, सेब हुआ, ये क्या है विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो विटामिन ए से जो रोग होने वाला है वो रतौंधी है। विटामिन सी से जो रोग होगा वो है स्कर्वी, क्योंकि मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है इससे, स्कर्वी दांतों के लिए। ओके, नेक्स्ट विटामिन डी से जो रोग होगा वो है रिकेट्स। क्या नाम है, रिकेट्सिया। अब आपको बता दूं रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया दो नाम हैं, दो रोग हैं, सॉरी। जो विटामिन डी है इसके दो रोग हैं, एक तो रिकेट्स है और एक है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, यह मलेशिया किसी देश का नाम नहीं है, यहाँ रोग का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई से बांझपन हो जाता है, बांझपन लिख दिया मैंने यहाँ, बांझपन, ठीक है, बांझपन। और नपुंसकता भी हम कह सकते हैं, बंध्यता भी बोल सकते हैं। बांझपन, नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता, तो रक्त का थक्का न जमना किससे होता है, विटामिन के की कमी से। B1 से क्या है, ओ यार शिट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैंने ये बेरी जो है ना रोग लिख दिया है B1 का, थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ दिमाग से बात उतर गई। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। लेकिन इसका जो रोग है वो है बेरी। ओके, ये सब है रोग, इन सब का नाम है रोग। ये इधर रोग लिखे हुए हैं, किसकी विटामिन की कमी से कौन से रोग होंगे, और इधर लिखे हुए हैं किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। अंडरस्टैंड। तो ये थायमीन क्या है यहाँ, B1 का रासायनिक नाम। तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन और B5 का क्या था, पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 जिसको H भी कहते हैं उसका है क्या, बायोटिन, और B12 का साइनोकोबालमिन। ओके, तो बेरी क्या था, बेरी है B1 से होने वाला रोग। और B2 से होने वाला रोग क्या है, त्वचा का फटना। क्या, त्वचा का फटना। और B3 से होने वाला रोग है एक तो मंदबुद्धि। क्या, मंदबुद्धि। और दूसरी चीज़ बालों का सफ़ेद होना। दूसरी चीज़ क्या है, बालों का सफ़ेद होना। राइटिंग किसकी आ रही है। नेक्स्ट, B5 की कमी से, कमी है ये सब की, जैसे A की कमी से रतौंधी हुआ, B1 की कमी से बेरी हुआ, B2 की कमी, खुद भूल गई, B2 की कमी से है अभी ये वाला त्वचा का फटना, और B3 की कमी से है मंदबुद्धि या बालों का सफ़ेद होना। उसी तरह E की कमी से क्या है, बांझपन या नपुंसकता, और K की कमी से रक्त का थक्का न जमना। उसी तरह अगर आपसे कहे B5 की कमी से क्या है, तो B5 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा के दाद, त्वचा दाद। ओके, और B6 की कमी से होता है एनीमिया। एंड B7 से आपने कभी सुना होगा कि लकवा मार गया किसी को, तो वो B7 या फिर विटामिन L। B7 की कमी से कौन सा रोग है, कौन सा रोग होता है, लकवा। एंड B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन, और इसकी कमी से पांडु रोग होता है। पांडु रोग पता नहीं भाई कौन सा है पांडु रोग, मुझे तो पता नहीं आज तक किसको कहते हैं। और एक साथ ही साथ रक्त क्षीणता भी है, रक्त क्षीणता भी B12 की कमी से। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसकी मेन बात क्या है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका नाम भी साइनोकोबालमिन, कोबाल आ रहा है तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये थी आपकी आज की विटामिन की वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।